Hello students. Today's topic is sexual reproduction in bacteria. ये टॉपिक हम पिछली क्लास में शुरू कर चुके हैं बैक्टीरिया में लैंगिक जनन। और हमने आपको बताया था कि जो बैक्टीरियाज हैं उनमें लैंगिक जनन वास्तविक नहीं होता है, बल्कि इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो आनुवंशिक पुनर्योजन की विधियाँ होती हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में एक्सचेंज होता है और नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। क्योंकि जीवाणुओं में कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है, कैरियोगेमी यानी केंद्रकीय संयुग्मन नहीं होता है, और न ही अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो इसे हम वास्तविक लैंगिक जनन नहीं कहेंगे, इसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या इसे आनुवंशिक पुनर्योजन की विधियां हम कहते हैं। और इसमें हमने आपको 3 तरह के मेथड्स बताए थे कि 3 तरह के प्रोसेसेस होते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। पिछली क्लास में हमने आपको कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था। तो कॉन्जुगेशन हमने एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ। कॉन्जुगेशन सबसे पहले लैडरबर्ग एंड टैटम ने इसको ई कोलाई नामक जीवाणुओं में इसको स्टडी किया था, और इन्होंने एक मेथड जो एक्सपेरिमेंट किया कि जो F+ जिन्हें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट था जिन बैक्टीरियाज में, उनको F+ नाम दिया, और जिनमें नहीं था उनको F- नाम दिया। और F+ में पिलाय पाया जाता है, जिससे कि ये दूसरी कोशिका पर चिपक जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। तो F+ और F- जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं फर्टिलिटी और जिसे हम कहते हैं डोनर सेल, जिसमें F+ होता है, और जो F- है दैट इज़ ग्राही कोशिका, रिसिपिएंट सेल। तो ये जब दोनों कोशिकाएं जीवाणु की दोनों स्ट्रेंस पास पास आते हैं, तो ये पिलाई के माध्यम से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और चिपक करके इनके बीच में एक नलिका बन जाती है, जिसे संयुग्मन नलिका कहते हैं। और एक जीवाणु यानी जो दाता कोशिका होती है, उसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो दूसरी कोशिका में, दूसरी बैक्टीरियल कोशिका में चला जाता है। तो फिर उससे जो नए मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो नए बैक्टीरियल सेल्स या नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के साथ नई बैक्टीरियल सेल्स बनती हैं। इसी तरह से दूसरा मेथड जो था दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे हम ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट से उसको हमने आपको समझाया था, जिसमें उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनिया, जिसे अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही कहा जाता है, उसके स्ट्रेन्स जो थे वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट, जो उसके स्ट्रेन्स थे कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो स्मूथ वॉल्ड स्ट्रेन्स हैं डिप्लोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया के, वो रोगजनक होते हैं, जबकि जो रफ वॉल्ड नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं वो नॉन वायरुलेंट होते हैं, यानी उनसे रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो इन दोनों स्ट्रेन्स को उन्होंने माइस पर, चूहों पर अध्ययन किया था, जो हम एक्सपेरिमेंट आपको पिछले जो क्लास थी, पिछले लेक्चर में हम आपको उसको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। आज हम तीसरा प्रोसेस स्टडी करेंगे, दैट इज़ ट्रांसडक्शन, पराक्रमण। तो पराक्रमण प्रोसेस जो है, इस प्रक्रिया को सबसे पहले बैक्टीरियाज में जिंडर एंड लैडरबर्ग ने 1952 में स्टडी किया था। इनके अनुसार जो दाता कोशिका है उससे जब ग्राही कोशिका में बैक्टीरियोफेज या जीवाणु बोझी के माध्यम से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है या स्थानांतरित होता है, तो इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं। सबसे पहले इस ट्रांसडक्शन को साल्मोनेला टाइफोम्यूरियम जो जीवाणु था उसमें स्टडी किया गया था, और इसके बाद तो पराक्रमण जो ट्रांसडक्शन का मेथड है उसको इश्रिचिया कोलाई, ई कोलाई में, प्रोटीज में, शाइजेला में, बहुत सारे बैक्टीरियाज में इसको स्टडी कर लिया गया है। लेकिन सबसे पहले साल्मोनेला में जिंडर एंड लैडरबर्ग ने इसको स्टडी किया था। तो इसमें 2 तरह के ट्रांसडक्शन के प्रोसेस है, जिसमें एक बैक्टीरियल सेल यानी जो डोनर सेल है बैक्टीरिया की, उसका जेनेटिक मटेरियल दूसरी कोशिका में थ्रू बैक्टीरियोफेज जाता है। इसके आधार पर जो ट्रांसडक्शन है वो 2 तरह के होते हैं: जनरलाइज्ड सामान्य पराक्रमण एंड स्पेशलाइज्ड यानी विशिष्ट पराक्रमण। जनरलाइज्ड जो ट्रांसडक्शन है, इसमें बैक्टीरियोफेज के थ्रू एक बैक्टीरिया का डीएनए का कोई सा भी पार्ट, एनी रीजन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, जब बैक्टीरियोफेज के थ्रू दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र होता है तो उसे जनरलाइज्ड या सामान्य
ट्रांसडक्शन या पराक्रमण कहते हैं। जबकि जब बैक्टीरियोफेज के थ्रू एक स्पेसिफिक रीजन किसी बैक्टीरियल डीएनए का दूसरे बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफ़र होता है तो उसे रेस्ट्रिक्टेड या विशिष्ट पराक्रमण कहा जाता है। तो ये दो तरह के जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड जो ट्रांसडक्शन के मेथड है उनको हम इस पिक्चर के माध्यम से स्टडी करेंगे। तो पहला हमने आपको बताया है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। फर्स्ट वन इज़ जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इसमें आप देखिए एक बैक्टीरियल सेल है, तो ये कई स्टेप्स में पूरे होते हैं ये प्रोसेसेस। तो इस प्रकार का जो ट्रांसडक्शन होता है इसमें बैक्टीरियोफेज सबसे पहले एक बैक्टीरियल सेल को संक्रमित करता है। ये बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियल सेल है, संक्रमित करता है। और इस प्रोसेस में जो बैक्टीरियोफेज है वो जीवाणु जो कोशिका होती है, जो बैक्टीरियल सेल होती है, उसके साइटोप्लाज्म में अपने जेनेटिक मटेरियल को खंडों में तोड़ लेता है। तो ये जो डीएनए खंड हैं ये बैक्टीरियोफेज के खंड होते हैं जिन्हें प्रोफेज पार्टिकल्स कहा जाता है। और अब इन्हीं के द्वारा ये सब नियंत्रित होती हैं। जो प्रोसेसेस होते हैं बैक्टीरियल सेल के, वो इस जीवाणु भोजी बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो इसके एंजाइम्स को यूज़ करके, इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को यूज़ करके अपने समान और डीएनए पार्टिकल्स बनाता रहता है और धीरे धीरे ये इस पे नियंत्रित कर लेता है, इस बैक्टीरियल सेल पे अपना नियंत्रण कर लेता है। तो बैक्टीरियोफेज के द्वारा जो संक्रमण होता है इसमें बैक्टीरिया का जो डीएनए वो टूटने लगता है, खंडों में विभक्त होने लगता है और इस तरह इसको लाइसोजेनिक बैक्टीरियल सेल कहा जाता है। लयजनक जीवाणु कोशिका, इसमें जो जीवाणु का डीएनए होता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में खंडों में विघटित हो जाता है और जीवाणु जो भोजी होता है, जो बैक्टीरियोफेज का न्यूक्लिक एसिड होता है, वो बैक्टीरियाज के एंजाइम्स का उपयोग करता है और नए फेज कंपोनेंट्स बनाता रहता है। तो इस तरह से ये इसके एंजाइम्स को यूज़ करके नए फेज कंपोनेंट बना लेता है, नए बैक्टीरियोफेज बना लेता है। और इन बैक्टीरियोफेज में अपने डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया के डीएनए के खंड भी होते हैं इसके डीएनए के साथ साथ। और जब ये किसी दूसरी कोशिका को संक्रमित करते हैं तो ये अपने डीएनए के साथ बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरियल सेल का डीएनए भी नई जीवाणु कोशिका में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें जब इसका समावेश हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, तो इस तरह से जो प्रोजेनीफेज पार्टिकल होते हैं ये दूसरी कोशिका में प्रवेश करके अपने डीएनए के साथ बैक्टीरियल डीएनए भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें आप देखिए कि जो जेनेटिक मटेरियल गया है इस कोशिका का वो खंडों में पहले विभक्त हुआ है। कोई सा भी खंड इस फेज पार्टिकल के साथ दूसरी जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये प्रोसेस कहलाता है जनरलाइज ट्रांसडक्शन, सामान्य पराक्रमण, जिसमें एक बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो थ्रू बैक्टीरियोफेज दूसरी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है और नया एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन इस बैक्टीरियल सेल का बन जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, दिस इज नॉन एज जनरलाइज ट्रांसडक्शन या सामान्य पराक्रमण। दूसरा जो मेथड है दैट इज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इसमें हमने आपको बताया कि इसमें जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो खंडों में विभक्त नहीं होता है, बल्कि जो बैक्टीरियोफेज है जब किसी कोशिका को संक्रमित करता है तो संक्रमण करने के साथ ही अपना डीएनए बैक्टीरियल डीएनए में इंसर्ट कर देता है और इसका डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ जाता है, ना कि उसको खंडों में विभक्त करता है और खुद खंडों में विभक्त होता है, बल्कि उसके साथ जुड़ जाता है एक स्पेसिफिक रीजन पर और धीरे धीरे फिर ये इसको खंडों में विभक्त करता है और इसके बैक्टीरियल सेल के एंजाइम्स को यूज़ करके, प्रोटीन्स को यूज़ करके अपने फेज पार्टिकल्स बना लेता है। और उसमें इस बैक्टीरियल सेल के विशिष्ट, बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए के विशिष्ट अंग होते हैं, विशिष्ट भाग जो होते हैं, वो ही इसमें एंटर करते हैं इस बैक्टीरियोफेज डीएनए के साथ। बाकी इसी में रह जाता है बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है।
तो ये बैक्टीरियोफेज जो पार्टिकल्स नए बनते हैं, नई जो इनकी प्रोजेनी तैयार होती है, इन प्रोजेनी में अपने डीएनए के साथ साथ बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए होता है उसके कुछ विशिष्ट भाग भी इसमें चले जाते हैं, और ये जब दूसरी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो इसमें इसके डीएनए के साथ वो नया डीएनए जुड़ जाता है और नए कॉम्बिनेशंस प्राप्त होते हैं। तो इसमें आप लास्ट डायग्राम में देखिए कि जो ब्लू डीएनए दिखा रखा है वो नए वाले जीवाणु का है, फर्स्ट वाले का वाइट है, बैक्टीरियोफेज का ऑरेंज है, और जो नई जिस बैक्टीरियोफेज को जिस बैक्टीरियल सेल को बैक्टीरियोफेज दोबारा संक्रमण कर रहा है उसका ब्लू है। तो आप लास्ट वाले डायग्राम में देखिए 3 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लू, ऑरेंज एंड वाइट। तो 3 इसमें वो दिखाई देंगे आपको, तीनों का बैक्टीरियल पार्ट डीएनए पार्ट दिखाई देता है। तो इस तरह के जो विशिष्ट डीएनए खंडों का स्थानांतरण या ट्रांसफ़र जो हो रहा है एक कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में थ्रू बैक्टीरियोफेज, दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन या विशिष्ट पराक्रमण। तो 2 तरह के पराक्रमण आपने पढ़े, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, लैंगिक आनुवंशिक पुनर्योजन की जो लास्ट विधि है दैट इज़ ट्रांसडक्शन। तो उसमें 2 तरह से हो सकता है ट्रांसडक्शन, इस जनरल सामान्य जिसमें कि वो खंडों में विभक्त करता है, उसको लाइसोजेनी कर देता है खंड बैक्टीरियल सेल की, और अपने कोई सा भी खंड उस बैक्टीरियल सेल का लेके नए बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देता है। और दूसरा जो स्पेशलाइज्ड है इसमें बैक्टीरियल सेल का विशिष्ट जो डीएनए है वो ही दूसरी बैक्टीरियल सेल में जाता है। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, लैंगिक जनन हम इसे नहीं कहेंगे, इसे हम आनुवांशिक पुनर्योजन की विधियां कहेंगे, जिसमें हमने आपको 3 मेथड्स बताई हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। किसी भी मेथड से एक बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो दूसरी जीवाणु कोशिका में ट्रांसफ़र हो जाता है और नए कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जिसे कि हम आनुवंशिक पुनर्योजन की विधियाँ कह सकते हैं या कहते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट है। थैंक यू।